स्टूडेंट्स क्लास +1 लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारा क्या आए, जीरो आए। तो क्या कंडीशन है कि रिजल्टेंट वेक्टर जीरो हो। इफ़ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज टेकन जीरो। मीनिंग क्या है, अगर हम तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तीन वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो वेक्टर हमारा ये हो गया ए, दूसरा वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया बी, और तीसरा वेक्टर कब जीरो आएगा। एक तीन वेक्टर्स हमारे हैं, तीन ट्राइंगल की तीन साइड से देखा है, टेकन इन सेम ऑर्डर। हमें इनको किस में लेना है, सेम ऑर्डर में लिया है, तब जाके इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। तो मीनिंग क्या, इफ थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the three sides of a triangle taken in same order, then their resultant is zero. अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ला लगाते और मैं सपोज करता ये हमारा रिजल्टेंट आता है सी, ठीक है, रिजल्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे माइनस सी हो गया, रिजल्टेंट जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया, माइनस सी। बट ट्रायंगल ला लगाते हम इसको रिजल्टेंट को ऐसे राइट करते आर ई वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। मीनिंग अगर आर को मैं यहाँ पर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता वेक्टर ए वेक्टर बी और दिस इज आर, तब हमारा रिजल्टेंट ये आता। बट यहाँ पे आर की डायरेक्शन हमने क्या ली हुई है, रिवर्स ली हुई है, तो इसलिए हम आर को क्या लिखेंगे, माइनस सी, और हमने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर को सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो आर जो आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस सी। और यहाँ पे अगर पुट कर दें इसको, तो माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब जब हमने तीनों को किस में लिया है, सेम ऑर्डर में लिया है, तो इसका मीनिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको भी उधर ले जाते हैं, प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। तो तीनों का रिजल्टेंट क्या आ गया है, जीरो। कब आएगा, अगर तीन वेक्टर को हम ट्राइंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, तो उनका रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। क्योंकि ए बी प्लस सी हमने ये जो फाइंड आउट किया, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर्स, ये इनका एक तरह से तीनों वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, और रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। वेक्टर एडिशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट केस, वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर नेचर कैन बी एडेड। मीनिंग के सेम टाइप के वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे फोर्स गिवन है हमारे पास F1 F2 F3, तो हम फोर्स को फोर्स के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फोर्स, अगर हमें वेलोसिटी गिवन है, हम वेलोसिटी को और फोर्स को ऐड कर दें, हम किसको ऐड कर दें, वेलोसिटी को और फोर्स को ऐड करें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही तरह के वेक्टर्स ऐड होते हैं, हमेशा फोर्स में फोर्स ऐड होगा,
और वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा। तो जैसा कि हमने डायमेंशंस में भी किया है, सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशन क्या होते हैं, सेम। इसलिए वेक्टर्स के अंदर भी सेम है, सेम टाइप के वेक्टर्स को ही हम क्या कर सकते हैं, सेम नेचर के वेक्टर्स को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। अब कम्यूटेशन ला क्या कहता है कि सम ऑफ वेक्टर्स जो है वो हमेशा सेम रहेगा चाहे ऑर्डर कुछ भी हो। सम ऑफ वेक्टर्स रिमेन ऑलवेज सेम। सम ऑफ द वेक्टर्स ऑलवेज रिमेन सेम remains the same in whatever order they may be added। मीनिंग वेक्टर्स को चाहे किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो उनका सम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीनिंग क्या है यहाँ पे, अगर मैं वेक्टर ए के अंदर वेक्टर बी को ऐड करता हूँ तो अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर दूँ, यानी कि बी को पहले लिख देता हूँ और ए को बाद में लिख देता हूँ, तो ये जो वेक्टर की जो एडिशन है ये हमेशा क्या आएगी, रिजल्ट इसका जो आएगा हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे ए में बी को ऐड करो, चाहे बी वेक्टर में ए को ऐड करो, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसकी जो है हम नेक्स्ट प्रूव कर सकते हैं इसको। प्रूव करते हैं हम इसको, प्रूव करते हैं इसका। हम कंसीडर करते हैं ये वेक्टर ए को ही और इधर वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया वेक्टर बी। ए और बी दो वेक्टर हमने लिए हैं और इनका रिजल्टेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ये इनका रिजल्टेंट आर जो है ये रिजल्टेंट हमने इसका रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे इनको ऐड करने के 2 मेथड्स हमारे पास हैं। मैं इसको भी मिला देता हूँ, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं हम। ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी। तो 2 ट्राइंगल्स हमारे पास जनरली बनी है, ओ पी क्यू एंड एस। तो इन दोनों ट्राइंगल से हम जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल अप्लाई ट्राइंगल लॉ, अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑन ट्राइंगल ओ पी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वेक्टर आर के इक्वल आएगा। इक्वेशन 1 बन जाएगी। ऐसे ही हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑन ट्राइंगल ओ एस क्यू पर अप्लाई करते हैं। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए जो आएगा, बी प्लस वेक्टर ए किसके इक्वल आएगा, ये भी रिजल्टेंट के इक्वल है, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से 1 और 2 से हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। मीनिंग ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे कि वेक्टर्स को ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, उनका जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव।
तो वेक्टर एडिशन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि द सम ऑफ वेक्टर्स रिमेन्स, सम ऑफ वेक्टर्स remains the same in whatever grouping they are added. मीनिंग क्या है, वेक्टर्स का जो सम आएगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे ग्रुपिंग कैसी भी हो, वट एवर ग्रुपिंग, किसी भी ग्रुपिंग में वो ऐड हो। मीनिंग क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, 3 वेक्टर सपोज करता हूँ ए बी और सी, ए बी और सी, और पहले मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों को सम करता हूँ, और उसके बाद इसमें किसको ऐड कर देता हूँ मैं, सी को। चाहे ए और बी को पहले ऐड करके उसमें सी को ऐड किया जाए, या ए के अंदर बी और सी वेक्टर को ऐड करके ए के अंदर ऐड किया जाए। तो ये जो एडिशन रहेगा वेक्टर का, जो रिजल्ट आएगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे ग्रुपिंग कुछ भी हो, चाहे ए और बी को पहले ऐड करके फिर उसमें सी को ऐड किया जाए, या बी और सी को ऐड करके उसको फिर ए के अंदर ऐड किया जाए। ग्रुपिंग चाहे कुछ भी हो, वेक्टर एसोसिएशन जो है, जो सम रहेगा वेक्टर्स का वो क्या रहेगा, सेम। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, या इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपोज करते हैं 3 वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए, चलो 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वेक्टर्स को, वेक्टर बी, और तीसरा वेक्टर भी है हमारे पास सी, तो तीसरा वेक्टर हम ले लेते हैं यहाँ पे सी वेक्टर, ये हमारा हो गया वेक्टर सी। और इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा, पॉलीगन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने इनको, और ये हमारा रिजल्टेंट आ गया आर। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये साइड रिजल्टेंट निकालेंगे, ये आर फाइंड आउट करेंगे इस तरह से कि हमारा रिजल्टेंट कैसे है, पहले ए में बी ऐड हो और फिर उसके अंदर क्या ऐड हो, सी। तो हम यहाँ से ये ट्राइंगल बना लेते हैं, और ये हमारा रिजल्टेंट R1 आ जाता है, यहाँ पे ये क्या आ जाता है, R1। और ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर देंगे यहाँ ट्राइंगल पे, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, ए और बी, अप्लाई ट्राइंगल लॉ, नाम रख देते हैं इसका O P Q S, अप्लाई ट्राइंगल लॉ of vector addition on triangle OPQ पे अप्लाई करना है, तो R1 जो आएगा रिजल्टेंट, देन दिस इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B आ जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ट्राइंगल सपोज करते हैं, अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑन ट्राइंगल OQS। अब यहाँ पे देखो S, इस ट्राइंगल पे जब अप्लाई करेंगे, हमारा जो ये वेक्टर R1 है और C दोनों सेम ऑर्डर में है, और वेक्टर R अपोजिट ऑर्डर में है, तो R जो आएगा दिस इज इक्वल टू R1 प्लस वेक्टर C, ये आ जाएगा। R1 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे, वेक्टर की वैल्यू क्या थी R1 की, A प्लस B इसकी वैल्यू थी, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, प्लस में क्या आ जाएगा C, ये हमारा रिजल्टेंट आया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। सेम इसी मैनर में अब हम इसको अलग तरीके से करते हैं,
अलग तरीके से कैसे करेंगे, हम यहाँ से जो है यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ से, और इसको ऐसे, इसको नाम दे देता हूँ मैं R2 वेक्टर। अब हम पहले B और C इसके लिए ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि ट्रायंगल PQS पर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑन ट्रायंगल PQS पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट आएगा R2 इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C। इक्वेशन नंबर, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और अब देखो जो A वेक्टर और R2 वेक्टर जो है, अब वो दोनों सेम ऑर्डर में है। देखो A वेक्टर और R2 वेक्टर, और R इनका रिजल्टेंट देता है। तो एक बार और अप्लाई कर देंगे हम। अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑन ट्रायंगल OPS, यहाँ पर हमें अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्टेंट आएगा R, देन R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस A प्लस R2, और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो रिजल्टेंट जो आएगा R, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। R2 की वैल्यू जो है वो B प्लस C और ब्रैकेट में रखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है, इनको कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। 2 से और 4 से, इसकी एक साइड ये हो गई, तो क्या आ गया A प्लस B प्लस वेक्टर C, ये जो टर्म आएगी दिस इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या आ गया A वेक्टर प्लस B प्लस C वेक्टर। ये दोनों टर्म इक्वल आ गई, और यही हमें प्रूव करना था। A में पहले B को ऐड करके फिर उसमें अगर C को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा। अगर A के अंदर B और C को पहले ऐड करके फिर A में ऐड करते हैं हम, तो ये हमारा जो है प्रॉपर्टी हो गई है वेक्टर एसोसिएशन की प्रॉपर्टी हो गई है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो इसका क्या मीनिंग हम यहाँ पर ले सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर B, अगर हम सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर B फ्रॉम वेक्टर A, मीनिंग B वेक्टर को A से सब्ट्रैक्ट करना, इसका क्या मीनिंग है, इज डिफाइंड एज द of vector minus B meaning negative of vector B, negative of vector B to vector A। तो ये मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन का, यानी कि मैं अगर यहाँ पे ये लिखता हूँ A माइनस B, A में से B को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है भी वेक्टर A में हमें ऐड करना है किसको, वेक्टर B का नेगेटिव करके, ये सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिसका हम आगे यूज करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की भी हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में किया था, कम्यूटेशन लॉ किया था, क्या हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेशन लॉ को ओबे करता है। तो क्या A माइनस B जो आएगा दिस इज इक्वल टू B माइनस A,
क्या ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेशन लॉ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को जो फॉलो नहीं करता। फर्स्ट हो गया। सेकंड, क्या वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है? क्या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग वेक्टर सब्ट्रैक्शन does not follow एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ को भी ये जो है फॉलो नहीं करता है। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद कर सकते हो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के। देखो कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम। सपोज करते हैं ये एक वॉल है, वॉल, और एक बॉल जो है वॉल के ऊपर टकराती है, कोलाइड करती है बॉल v वेलोसिटी के साथ, और मास इसका है m। तो इसका लीनियर मोमेंटम जो है दिस इज इक्वल टू m इंटू v है। लीनियर मोमेंटम क्या m इंटू v, p1 से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जैसे ये इसके वॉल पर 90 डिग्री पे टकराएगी और सेम पाथ से जो है क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी v, बट अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, क्या हो जाएगी माइनस v। तो इसका मोमेंटम जो राइट करेंगे p2, इसको हम कैसे राइट करेंगे m इंटू माइनस v। तो यानी कि मोमेंटम जो आएगा माइनस का mv आ जाएगा, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम अगर हम फाइंड आउट करें, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना, तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस पी से लिखता हूँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो P2 माइनस क्या हो जाएगा P1। तो ये चेंज इन मोमेंटम जो आएगा माइनस mv और प्लस में क्या हो जाएगा mv, सॉरी माइनस में mv, माइनस करना है हमें। तो माइनस mv, तो ये हो जाएगा माइनस का 2mv। तो ये इसका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, जो कि हम किससे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही हम वेलोसिटी का केस ले सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिसका रेडियस r। अब मैं सपोज करूँ यहाँ पे इस a पॉइंट पर वेलोसिटी जो है इसकी v वेलोसिटी है, इसकी स्पीड जो है वो v है, डायरेक्शन दिखाई वेलोसिटी कितनी आ गई v। और जब ये अपना हाफ सर्कुलर पाथ कवर करता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, ऐसे ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है। मैंने यहाँ पे इसको v1 को राइट कर दिया है v, और v2 को मैं यहाँ राइट करता हूँ माइनस v। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। चेंज इन वेलोसिटी अब कितना आएगा, क्या फाइंड आउट करना है हमें, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी हमारी, तो डेल्टा v जो आएगा दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा यहाँ पे v2 ये माइनस में है और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2v हो जाएगा। ये चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है सब्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए, चेंज फाइंड आउट करने के लिए, मोमेंटम में चेंज, वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आएगा बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।